हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समीर और मैं लेके आ गया हूं प्रीशिएशन बुक की समरी। काफी लंबे समय से अभी कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही थी और बुक की समरी नहीं आ रही थी, बट अभी हम लेके आ गए हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है। इस बुक की समरी सुनने के बाद आपको काफी कुछ मिलने वाला है एंड यू कैन बिकम द गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत कुछ मिलने वाला है। इस बुक की शुरुआत हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे बहुत ही एक स्टाइलिश मेल मॉडल को लड़कियों से डेट के लिए पूछना था। जनरली अगर बात करें तो कोई भी स्ट्रेंजर किसी लड़की से नंबर या डेट के लिए पूछता है तो ज्यादातर ये बहुत रिस्की काम है और ज्यादातर लोग इसे ना ही बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या हुआ होगा? हाँ, उस स्टाइलिश मॉडल को काफी सारे लड़कियों ने नो ही बोला था, बट आपको पता है काफी सारी लड़कियों ने उसे यस भी बोला था। जब उस मॉडल ने लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट किया तो उसमें से ज्यादातर लड़कियां नो बोली, लेकिन जब उस मॉडल ने अपनी जगह चेंज की और जाके किसी दूसरे लोकेशन पे लड़कियों से नंबर और डेट के लिए पूछा तो काफी सारी लड़कियों ने उसे यस भी बोला। क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन सी जगह है? मैं बताता हूँ। ना ही वो कोई बार है, ना ही कोई चॉकलेट का स्टोर। उस इंसान को जितने भी लड़कियों ने यस बोला था वो एक फ्लावर के शॉप के सामने की बात। अब ऐसा हुआ क्यों? वी ऑल नो कि फ्लावर रिलेटेड टू रोमांस और इसका इम्पैक्ट पड़ा और परिणाम स्वरूप उसमें से काफी सारी लड़कियों ने उसे यस बोला। लेकिन उन सारी लड़कियों से जब बाद में पूछा गया कि क्या आपका कोई कनेक्शन इस शॉप से है या कुछ आपका डिसीजन इस शॉप की वजह से चेंज हुआ है, तो उन सब लोगों ने बोला नहीं, मैंने तो बहुत ही कॉन्शियसली अपना ये डिसीजन लिया। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ जो इससे काफी सिमिलर था। इस बार का जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑब्जेक्ट पे था कि जब इंसान अप्रोच कर रहा होता है तो उसके हाथ में कौन से ऑब्जेक्ट हैं जब उसको सबसे ज्यादा यस मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट में उसने काफी सारे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई किया और उसको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड एक ऑब्जेक्ट के साथ आया। और गेस व्हाट, वो ऑब्जेक्ट क्या था? जब वो इंसान डेट के लिए अप्रोच कर रहा था तो सबसे ज्यादा उसे यस लड़कियों ने तब बोला जब उसके हाथ में गिटार था। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की जो बिजनेस वर्ल्ड से था। ये एक्सपेरिमेंट एक ऑनलाइन फर्नीचर बेचने वाली वेबसाइट पे किया गया जिसके लिए 2 लैंडिंग पेज बनाए गए। एक लैंडिंग पेज के बैकग्राउंड में फर्नीचर था और उसके पीछे बैकग्राउंड में बादल के काफी सारे इमेजेस थे, और दूसरे वाले लैंडिंग पेज पे फर्नीचर के पीछे बैकग्राउंड में काफी सारे कॉइन्स थे। तो पहले ग्रुप के लोग जितने भी बादल वाले बैकग्राउंड थे उस लैंडिंग पेज पे गए थे, वहां पे उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की और कंफर्ट वाले ही फर्नीचर ढूंढे। और वहीं पे जो दूसरा लैंडिंग पेज वाला ग्रुप था जिसके बैकग्राउंड में काफी सारे कॉइन्स लगे थे, इन सारे यूजर्स ने जाके सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढा कि सबसे चीपेस्ट फर्नीचर कौन सा है। और बाद में इन दोनों ग्रुप के लोगों से पूछा गया कि क्या आपका ये जो डिसीजन था कंफर्ट और चीपेस्ट फर्नीचर देखने का, ये क्या आपके किसी बैकग्राउंड इमेज के कारण से हुआ? तो उन दोनों ग्रुप के लोगों ने साफ डिनाई किया। ओके, ये तो हो गए इमेजेस और विजुअल के रूप में अभी तक हमने इसका इम्पैक्ट देखा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेम इम्पैक्ट हमारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी पड़ता है? आंसर है यस। एक बार बैंकर अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था एक लेडी कस्टमर को। कस्टमर उसकी बातों में थोड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं थी और वो अपनी बार बार घड़ी देख रही थी कि कब वो वहां से निकल सके। और फिर बैंकर ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए, कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से कस्टमर का पूरा ध्यान उसकी बातों पे आ गया। उस बैंकर ने बोला कि ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसको मैं अपनी मॉम को भी रिकमेंड करूंगा कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसके ऐसा बोलते ही एक्टिवेटेड दैट स्विच, लिसन हिम केयरफुली। इसे ऑथर यूनिटी बोलते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को जोखिम में डालते हैं अपनी फैमिली के लिए। ऑथर बोलते हैं कि आप इस फैमिली ड्रिवन यूनिटी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं जो कि आपके रिलेटिव भी नहीं है। इन सभी एग्जाम्पल स्टडी का यूज ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मार्केटिंग के कैंपेन में यूज करती हैं हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए। If I can shift your attention to helpfulness, fairness, romance before I deliver the message, then you become that person। और फिर आप हेल्प करोगे, या आप फेयर हो जाओगे या आप रोमांटिक हो जाओगे। और इसे ही प्रिसुएशन टैक्टिक्स बोलते हैं, यानी किसी भी मैसेज को डिलीवर करने से पहले सामने वाले इंसान का माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाता है सो दैट वो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाए। इन टैक्टिक्स का यूज करके आई कैन चेंज हु यू आर, आई कैन चेंज हाउ यू परसीव योर सेल्फ, आई कैन चेंज how you perceive me and my message. Every single of us easily get influenced regardless of level of logic or intelligence we have. For example, अगर आप सोचते हुए किसी एक इंसान की फोटो कॉर्नर में लगाते हैं तो आप वहाँ पे बैठे किसी भी लोगों से कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे जो भी लोग टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही एनालिटिकल हो जाते हैं। और उस वर्किंग प्लेस पे अगर आपने कोई एक ऐसी फोटो लगाई है जिसमें
एक इंसान रेस जीत रहा है तो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोगों का जो प्रोडक्टिवनेस का लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, वहाँ के लोग काफी ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं टिप्स की। अगर आप अपने क्लाइंट को फ्री प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो तो यू माइट कंसीडर टू गिविंग द प्रोडक्ट टू देयर फैमिली मेंबर्स, दैट कैन बी मोर इफेक्टिव। लेट अस यू हैव प्रोडक्ट और उसे आप इम्प्रूव करना चाहते हो और उसके लिए आपको कस्टमर का फीडबैक चाहिए। सो आप कस्टमर से व्हाट इज योर ओपिनियन एंड व्हाट इज योर फीडबैक की जगह आप ये बोल सकते हो कि व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दिस प्रोडक्ट। डिफरेंस बहुत छोटा है वर्ड्स में बट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो एडवाइस वर्ड है वो यूनिटी क्रिएट करता है आपके और आपके कस्टमर के बीच में, एंड कस्टमर फील्स लाइक ही इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। थर्ड थिंग, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप प्लान कर रहे हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए तो वहां सैलरी बढ़ाने के बाद तभी करना जब आप अपने वर्किंग प्लेस पे कुछ आपने अचीव किया है, उस समय पे सैलरी बढ़ाने की बात करना सबसे ज्यादा बढ़िया समय रहेगा। फोर्थ थिंग, डेकोरेट योर एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू योर गोल। जब ऐसी किताबें मैं नहीं पढ़ा था तब मुझे लगता था कि मोटिवेशनल जितने भी कोट्स होते हैं वो बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, वो फर्जी होते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। बट ये चीज काम करती है और इसका इम्पैक्ट सबकॉन्शियसली पड़ता है, और अगर आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग प्लेस को जरूर डेकोरेट करें। इसके लिए आप काफी कुछ कर सकते हैं, अपने फोन के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, अपने म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। एंड पांचवा टिप ये है कि ब्रिंग द पर्सन टू द राइट माइंडसेट बिफोर यू डिलीवर योर मैसेज। सो आप जब भी किसी से बात करो तो आपको ये सोचना होगा कि आप क्या कह सकते हैं या कर सकते हैं अपना मैसेज डिलीवर करने से पहले, सो दैट ही और शी वुड बी मोर रिसेप्टिव टू योर मैसेज। जिस चीज की जरूरत हो आपको, जिस तरीके से आपको वो अगला वाला इंसान चाहिए, फेयर, रोमांटिक, ऑनेस्ट, कोऑपरेटिव, उस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी होगी, आपको वैसी बातें बतानी होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट, सब्सक्राइब इट so that we can bring more video for you.